हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सीटेट, एमपीटेट, रीट, यूपीटेट एग्जाम के लिए। देखिएगा, आपका पर्यावरण के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका सीरीज चल रही है, चाहे आप वर्ग 3 की एग्जाम देंगे, एमपीटेट जैसे कहते हैं, ये सीटेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं। डिस्कस करेंगे इन्हीं प्रश्नों को। देखिएगा, वीडियो को पूरा देखना है, जैसे कि आपका एक भी क्वेश्चन स्किप ना हो और आप अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर पाए एग्जाम में। पर्यावरण के लिए देखिए 30 में से 30 का टारगेट लेकर चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, वायु में जल वाष्प की उपस्थिति को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए क्या सही आंसर होगा। साथ के साथ आंसर करते चलिए, कितने सही कर पाते हैं आप क्वेश्चन जरूर बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, वायु में जल वाष्प की उपस्थिति को हम आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं, सॉरी। आया समझ में? तो देखिएगा, अब ह्यूमिडिटी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि जो वातावरण है उसमें जो आर्द्रता है उसको मापने के लिए किस मीटर का इस्तेमाल किया जाता है? तो वह आपका हाइग्रोमीटर होगा, जो आर्द्रता को मापता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे, ये सीटेट में आता रहता है क्वेश्चन। चिल्का झील कहाँ स्थित है? बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप, गुजरात, असम, उड़ीसा या जम्मू कश्मीर में से आपका आंसर सही होने वाला है उड़ीसा। आया समझ में? चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा के लिए जाएंगे, सी ऑप्शन अपना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। वायुमंडलीय परतों में कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? बताइएगा। आयन मंडल है, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल या मध्य मंडल? बताइए। तो देखिएगा, रेडियो प्रसारण में आपका मध्य मंडल जो है सहायक होता है। आया समझ में? डी ऑप्शन अपने को टिक करना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का क्या उद्देश्य होता है? बताइएगा। तो देखिएगा, संकलनात्मक जो आकलन होगा, ये सत्र के समाप्त होने पर आकलन होगा, कक्षा के दौरान होने वाला आकलन है, या फिर परियोजना का आकलन है, या पाठ के अंत में होने वाला आकलन होगा। तो देखिए, संकलनात्मक आकलन जो है ये आपका पाठ के अंत में होने वाला आकलन होगा। आया समझ में? जैसे ही आपने कुछ टॉपिक पढ़ाया है, पाठ को पूरा प्रश्नोत्तर भी लिखवा दिए हैं, सब कुछ कर लिया है, उसके बाद आप टेस्ट लेते हैं उसी पाठ का, उसी लेसन का, ताकि बच्चे ने यह पता कर सके कि कितना सीख लिया है जो हमने बताया है। तो यह आपका संकलनात्मक आकलन कहलाता है। आया समझ में? डी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऋतु प्रवास क्या है? बताइएगा। तो फसल कटाई की अवधि के दौरान श्रम शक्ति का नगर से गांव की ओर प्रवासन होता है, लोगों की अपनी जीविका के लिए ऋतुवत गतिशीलता है, या नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता है। कि मतलब जैसे कि आपने देखे होंगे बहुत सारे जो भेड़ बकरी ऊंट वाले एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर पलायन करते हैं, तो इसका कारण क्या रहता है? तो देखिएगा, नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता है, ऋतु प्रवास कहलाती है। सी ऑप्शन टिक करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, पोर्टफोलियो क्या है? बताइएगा। तो देखिएगा, पोर्टफोलियो में यह आपका प्राइमरी स्तर पर या प्राइमरी लेवल पर उपयोग में आता है। ध्यान रखिएगा, इसमें पूरा रिकॉर्ड होता है बच्चे का, तो विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है पोर्टफोलियो। इस तरह से ये ऑप्शन था, सभी के लिए अनिवार्य है, इसे अनिवार्य करना सरल है, या इसके अंतर्गत न्यूनतम सूचना प्रदान करना, तो ये गलत होंगे। आपका यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही होने वाला है। ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने आपको बताया पूरी डिटेल होती है उसमें बच्चे की, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? बताइएगा। जो आपका पृथ्वी पर तापमान कम ज्यादा होता रहता है, तो उसका जो वितरण होता है उसको कौन प्रभावित करता है? कि आज आपका ज्यादा गर्मी है, फिर आपका ज्यादा ठंडी है, इस तरह से। तो ये सौर विकिरण जो है प्रभावित करता है। आया समझ में? डी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, एक शिक्षक को निम्नलिखित गुणों को अपनाना चाहिए। बताइएगा, किस प्रकार के गुण होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अभिनय करना है, अधिगम, संवाद करना, या विभिन्न भूमिका निभाने वाला? तो बिल्कुल सही जवाब है, एक सुविधादाता के रूप में शिक्षक होना चाहिए, विभिन्न भूमिकाएं अदा करने वाला हो। ऐसा समझ में? डी ऑप्शन अपने को यहां पर टिक करना है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ किस राज्य को मिल रहा है? बताइएगा।
तो इंदिरा गांधी नहर का जो आपका लाभ है, परियोजना है, यह आपका राजस्थान के लिए जाएंगे। बी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है वर्ग 3 रीट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण की समस्या नहीं है, बताइएगा। जल की बर्बादी, वनों का विनाश, भूमि अपरदन या जल का संरक्षण, बताइएगा कौन पर्यावरण की समस्या नहीं है, पूछा है। तो देखिएगा जल का संरक्षण करना आपका पर्यावरण की समस्याओं के अंतर्गत नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। जल बचा रहे हैं, संरक्षण मतलब होता है बचाव, सेव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, हेलियोडोरस का खंबा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिएगा जो आपका सांस्कृतिक परिवेश से रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए हैं आपका सिलेबस में दिया है, सॉरी, तो देखिएगा आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है वर्ग 3 एग्जाम में। 21 दिन आपका एग्जाम चलने वाला है, यह आप ध्यान रखिएगा, जैसा अभी आपका शेड्यूल्ड है एग्जाम उस हिसाब से। तो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं पर्यावरण के लिए। और ये हेलियोडोरस का खंबा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो यह जो पड़ता है आपका किस जिले में स्थित है, तो यहाँ पर अपना आंसर जाएंगे विदिशा के लिए। आया समझ में? सी ऑप्शन अपने को यहाँ पर सही देना है, टिक करना है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट का क्या उपयोग है। थर्मोस्टेट क्या होता है और किस तरह से यह उपयोग में आता है, बताइएगा। तापमान को मापने में, तापमान को बढ़ाने में, तापमान को स्थिर रखना या तापमान को विद्युत में बदलना, क्या सही आंसर होगा थर्मोस्टेट के लिए? तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर तापमान को स्थिर रखने का कार्य यह करता है। सी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन क्या है, बताइएगा। नेफ्रॉन क्या होता है? हृदय की क्रियात्मक इकाई है, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई है, या अणु का एक अवयव है, या ध्वनि तरंग है, बताइए। तो बिल्कुल सही है, गुर्दे की जो किडनी होती है आपका, उसके लिए एक आपका क्रियात्मक इकाई है। यह ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपसे। आया समझ में? नेक्स्ट देखिएगा, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, बताइएगा। खेल से रिलेटेड पूरा आपका टॉपिक दिया है वर्ग 3 के अंतर्गत। तो देखिएगा संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है, यहां पर सही आंसर जा रहे हैं आप सभी, फुटबॉल के लिए जा रहे हैं। डी ऑप्शन बहुत अच्छे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, अध्यापक के किस गुण को छात्र अधिक पसंद करते हैं, बताइएगा। कौन सा ऐसा गुण होगा जिसे छात्र पसंद करते हैं? टीचर के लिए नाराज नहीं होता है, फिर समय की पाबंदी रहती है, पक्षपात रहित होना, बालक बालिकाओं में अंतर नहीं करता है, सबको समान ट्रीट करता है, ऐसा टीचर होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन जा रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी तैयारी है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है, बताइएगा। केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या उड़ीसा, जल्दी से बताइए। तो देखिएगा यहां पर आपका मोहिनी अट्टम के लिए आपका केरल के लिए जाएंगे, आया समझ में। इसके अलावा देखिएगा आंध्र प्रदेश के लिए जाएं तो आपका सबसे महत्वपूर्ण कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश के लिए, आया समझ में। ओडिशा के लिए ओडिया, आया समझ में। ओडिशा का लोक नृत्य कौन सा है? ओडिसी होगा। और बात करते हैं आपका तमिलनाडु के लिए भरतनाट्यम, आया समझ में इतना। भरतनाट्यम जो है यह आपका तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, और केरला के लिए मोहिनी अट्टम हुआ, ओडिशा के लिए आपका क्या हुआ? ओडिसी। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, देखिएगा। आया समझ में? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है जिसमें सामूहिक रूप से ग्रुप डिस्कशन होता हो, बताइए। तो बिल्कुल सही है, सामूहिक चर्चा जो है यह आपका विचार गोष्ठी के अंतर्गत होती है। आज समझ में, विचार गोष्ठी में आपको कुछ टॉपिक्स दिए जाते हैं, उन पर आपको समूह में चर्चा करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, निम्न में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है, बताइएगा। नहीं है पूछा है हमसे, बताइए। तो देखिएगा वनोन्मूलन है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है, वृहद पौधारोपण है, या जलाशयों की सफाई करना है, बताइएगा। तो देखिएगा पर्यावरण संरक्षण मतलब पर्यावरण को बचाने से संबंधित गतिविधि नहीं है यह, तो वनोन्मूलन मतलब होता है वनों की कटाई करना, आया समझ में। वनों का दोहन या वनों की कटाई करना यहाँ पर वनोन्मूलन से संबंध रखता है, तो यह नहीं होगा। पहला ऑप्शन आप यहाँ पर टिक करिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए
सो निम्नलिखित में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं होता है, बताइएगा, या नहीं किया जाता है, बताइए। अवलोकन करना, चर्चा करना, प्रयोग करना या उपचारात्मक शिक्षण करना, बताइए। तो देखिएगा, शैक्षिक उपलब्धियों के बारे में हम जान रहे हैं कि बच्चे ने कितना सीख लिया है उसके बारे में, तो प्रयोग नहीं करेंगे उपचारात्मक शिक्षण का। क्योंकि देखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण क्या है, किसी समस्या को पहचान कर उसे दूर किए जाने वाले जो प्रयास हमारे द्वारा आपका किए जाएंगे। एज ए टीचर हम उस समस्या को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको आपका देखेंगे कि कहाँ समस्या है बच्चों को, और उसे दूर करने का प्रयास करना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। आए समझ में? यहाँ पर शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए या आपका शैक्षिक उपलब्धि क्या है बच्चे की, यह जानने के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं होगा। नहीं है, डी ऑप्शन टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है, बताइएगा। पहले तो यह समझना होगा कि प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित सामग्री कौन सी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिएगा, अप्रक्षेपित या प्रक्षेपित सामग्री ऐसी होती है जिसे हम किसी यंत्र, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, कोई आपका अदर जो है स्कोप होते हैं, जो आपका एपिडाइस्कोप वगैरह, उनसे आपका इनको देख सकते हैं, मतलब बच्चों को डिजिटली दिखा सकते हैं, यह होता है प्रक्षेपित सामग्री। और अप्रक्षेपित कौन होगा यहाँ पर आपका, तो यह चार्ट होगा, जिसको मतलब किसी यंत्र या कंप्यूटर के माध्यम से हम डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं। ऐसा समझ में? ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित में आपको प्रॉब्लम रहती है, तो मैंने डाउट क्लियर कर दिया है। ये आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ आए होंगे। देखिएगा, एमपीटेट के लिए फुल कोर्स आपका टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आपको सभी आपका अपडेट्स और किस तरह से फुल कोर्स लेना है सभी जानकारी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर ज्वाइन करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।